हेलो स्टूडेंट, शिवानी आर्ट क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आर्ट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सभी आर्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से यहाँ पर देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा डेली क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। इन 20 क्वेश्चन को आप भी कीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसके अलावा चैनल पे 4 PM पर भी आपकी क्लास रहेगी, वो लाइव क्लास होगी, तो वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं शिवानी आर्ट क्लासेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कलाभूषण 2019 निम्न में से किसको दिया है? राजेंद्र पुंडीर होंगे, सीताराम कश्यप होंगे, जयकृष्ण अग्रवाल होंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने ए आंसर किया है उनका सही होगा राजेंद्र पुंडीर। राजेंद्र सिंह पुंडीर जो है, इनको कलाभूषण सम्मान 2019 में सम्मानित किया गया है और इन्होंने बरेली कॉलेज में ड्राइंग एंड पेंटिंग में विभागाध्यक्ष रहे ये। साथ में बरेली से इनका काफ़ी गहरा नाता रहा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी है? 50,000 रुपये होगी, 1 लाख रुपए होगी, 1.5 लाख रुपए या फिर 75,000 रुपये। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर बी आंसर जितने लोगों ने किया उनका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पुजारी औरतें 1929 ईस्वी टेम्परा किसका चित्र होगा? राजा रवि वर्मा, शैलोज मुखर्जी, रामकिंकर बैस, यामिनी राय। फटाफट सभी लोग आंसर यहाँ पर करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर डी आंसर सभी का जिन्होंने दिया है सही हो जाएगा, यामिनी राय। पुजारी औरतें 1929 में टेम्परा माध्यम में बनाया है यामिनी रंजन राय ने। इनके जन्म की बात करें तो 11 अप्रैल 1887, ठीक है, बेलियातोड़ में हुआ। और इसके अलावा इनका निधन जो हुआ 1972, याद रखेंगे, कोलकाता में, ठीक है। इनके बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं, जैसे 3 पुजारीन्स है, गोपिनी है, ठीक है, यशोदा एंड कृष्णा इन्होंने बनाया, कृष्णा विद गोपीज, कैट एंड द लॉबस्टर, बाल गोपाल, ये सारे किसके आर्ट वर्क हैं? यामिनी रंजन राय के हैं, ठीक है। तो इनके विषय में डिटेल में आप लोग चैनल पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती, ठीक है, 1968 में बनाई इन्होंने सिरेमिक रिलीफ में। बताएंगे कहाँ पर संग्रहित है? चलिए आंसर कीजिएगा सभी लोग। चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ होगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली होगा, बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा, पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली। तो आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती 1968 में इन्होंने बना दी है सिरेमिक रिलीफ में। ये कहाँ पर संग्रहित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये है आपके चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए जितने लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सतीश गुजराल जो कि चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और ग्राफिक डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। पद्म भूषण इन्हें कब मिला है? तो याद रखिएगा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1999 में इनको, ठीक है। इन्होंने एक म्यूरल भी बनाया है, ठीक है, लुधियाना के कैंपस में, याद रखिएगा। और इन्हें कला का राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार मिल चुका है, 2 बार चित्रकला के लिए एवं 1 बार मूर्तिकला के लिए। साथ ही अगर और पुरस्कारों की बात करें तो ऑर्डर ऑफ क्राउन सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया है, ठीक है। मैक्सिको का लियोनार्डो दा विंची पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके विषय में इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। जन्म इनका 25 दिसंबर 1925, ठीक है, जन्म 25 दिसंबर 1925 कहाँ हुआ था? तो झेलम पाकिस्तान। और लाहौर स्थित मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने 5 वर्षों तक अन्य विषयों के साथ मृतिका शिल्प और ग्राफिक डिजाइनिंग का अध्ययन किया। साथ में 1944 में ये बॉम्बे चले गए, जहाँ पर इन्होंने प्रसिद्ध सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, ठीक है। लेकिन बीमारी के कारण 1947 में इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ गई, ठीक है। तो बचपन में इनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था, लेकिन 8 साल की उम्र में पैर फिसलने के कारण इनकी क्या हुई, टांगें टूट गई थी, सिर में भी काफ़ी चोट लगी, जिसकी वजह से इन्हें कम सुनाई पड़ने लगा था, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई, और इनकी भी जानकारी चैनल पे आपको डिटेल क्लास में बताई गई है। चलिए यहाँ पर प्रश्न में आपका जो आंसर होगा ऑप्शन है चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में है, शिव पार्वती इनके द्वारा बनाया गया सिरेमिक रिलीफ 1968 का ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली। द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली के लेखक बताने हैं आपको। वैसिली कांडिंस्की होंगे, साल्वाडोर डाली होंगे, पाब्लो पिकासो होंगे, एनएस बेंद्रे। तो यहाँ पर आप नाम से भी आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी साल्वाडोर डाली राइट आंसर बी हो जाएगा। तो जहाँ पर जितने लोगों ने बी आंसर किया है उनका आंसर क्या होगा, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, साल्वाडोर डाली जो थे याद रखिएगा ये क्या थे, एक स्पेनिश कलाकार थे, अति यथार्थवादी कलाकार थे। ठीक है, याद रखिएगा स्पेनिश कलाकार थे, अति यथार्थवादी कलाकार थे। ठीक है, इनका जन्म 11 मई 1904 ठीक है कहाँ पर, कैटलोनिया स्पेन में हुआ। ठीक है, और इनका जो निधन है वो 1989। ठीक है, इसके अलावा इनके जो बहुत सारे कृतियाँ हैं। अच्छा, इनको किस कार्य के लिए जाना जाता है, तो ये चित्रकारी, ड्राइंग, फोटोग्राफी के लिए, मूर्ति कला, ठीक है, लेखन, फिल्म, तो इन सभी के लिए ये फेमस रहे। साथ में इनकी जो आर्टवर्क है, स्मृति की दृढ़ता, उबले हुए बीन्स के साथ नरम निर्माण बनाया इन्होंने 1936 में। इसके अलावा क्राइस्ट ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस 1951 में इन्होंने बनाया। ठीक है, ये सारी इनका जो क्रूसीफिकेशन, ये इनका बहुत पूछा जाता है, क्रूसीफिकेशन 1954 में बनाया इन्होंने। तो सारे इनकी कृतियाँ हैं, आर्टवर्क हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस श्रृंखला के रचनाकार कौन है। चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। रवि वर्मा हो जाएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, गगनेंद्र नाथ टैगोर, दिलीप दास गुप्ता। साथ ही आपको जानकारी दे दें, जो भी डीएसएसबी वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए मैंने 2018 का पेपर, डीएसएसबी 2018 का पेपर मैंने चैनल पे डाल दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो उसको देख सकते हैं। आगे आने वाले समय में अभी मैं जल्दी ही आपको 2021 का पेपर भी वहाँ पर दे दूँगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बनारस श्रृंखला के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप दास गुप्ता। डी आंसर जिन्होंने दिया है सही होगा। बात करते हैं दिलीप दास गुप्ता की। तो दिलीप दास गुप्ता जो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म याद रखिएगा शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनके विषय में जल्दी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो दिलीप दास गुप्ता का जन्म शिमला में कब हुआ था, 1931 में। ठीक है, समय भी याद रखिएगा, शिमला में इनका जन्म हुआ, 1931 में हुआ। काफ़ी अनुभवी कलाकार रहे ये, और 1954 से अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, अभ्यास कर रहे, और इन्होंने अपना लगभग पूरा करियर जो है पवित्र शहर के दृश्यों को चित्रित करने में बिताया है, जिसमें कि गंगा ध्यान करने वाले तपस्वियों के बीच से बहती हैं और इसके किनारे पर मंदिरों की भरमार है। ठीक है, उन्होंने अब तक पूरे भारत के साथ साथ जर्मनी, डेनमार्क, माल्टा, नेपाल और इटली जैसे देशों में भी अपने कार्यों की 50 से अधिक एकल प्रदर्शनियां भी आयोजित की हैं। ठीक है, तो इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी लीजिए, और एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि आपका है अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी AIFACS, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा आयोजित जो वार्षिक प्रदर्शनी में 1962 का राष्ट्रपति पट्टिका राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी इन्हें सम्मानित किया गया नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर से पढ़ा करें, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप दास गुप्ता के द्वारा बनारस श्रृंखला की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। वर्ष 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी। बहुत बार चैनल पे ये सारे प्रश्न मेरे द्वारा कराए गए हैं। आंसर करेंगे इब्राहिम अलकाजी होंगे,
KS कुलकर्णी होंगे, अमृता शेरगिल होंगी, गीता कपूर। आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, 1948 में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी KS कुलकर्णी। याद रखिएगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। KS कुलकर्णी, इनका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? कृष्णा, ठीक है, कृष्ण श्याम राव, कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी, ठीक है, कुलकर्णी, कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी इनका पूरा नाम। जन्म की बात करें तो 1916 में इनका जन्म हुआ और निधन 1994 में। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये एक भारतीय चित्रकार और शिक्षक रहे, ठीक है, और अवंतगार्डे कलाकार आंदोलन दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक अध्यक्ष भी थे, ठीक है। ललित कला अकादमी के फेलो 1982 में इन्हें बनाया गया और इसके अलावा शिक्षा इन्होंने ली है सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ये सारी चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। इनके द्वारा बनाया गया आर्ट वर्क है बास्केट मेकर, ठीक है, KS कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया है। और बहुत सारे आर्ट वर्क मैंने बहुत पहले भी बताए हैं। 1982 में ललित कला अकादमी के फेलो रहे। इसके साथ ही 1947 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कांस्य पदक से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए, तो KS कुलकर्णी के विषय में भी कंप्लीट जानकारी आप चैनल पे ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिष्ठित अबन गबन पुरस्कार किस कला संस्था द्वारा दिया जाता है? विश्व भारती शांति निकेतन होगा, भारत कला भवन BHU वाराणसी हो जाएगा, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, रूप शिल्प कला संस्थान प्रयागराज। चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर पूछा गया है अबन गबन पुरस्कार किस कला संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होता है, विश्व भारती शांति निकेतन के द्वारा ये जो पुरस्कार है दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताना है। नीलिमा शेख होंगी, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद। तो क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। आंसर कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आप लोगों ने दिया ऑप्शन बी, नसरीन मोहम्मदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एन एक्सपोजिशन ऑफ साहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी होंगे, स्टेला क्रैमरिश, डॉक्टर SS भाटी, प्रेमचंद गोस्वामी। आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर SS भाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग्स बनाई थी? विवान सुंदरम होंगे, जय झरोटिया होंगे, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन। किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग्स बनाई थी? तो 11 का यहाँ पर आंसर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, विवान सुंदरम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एथेनिक आर्ट का संबंध किससे है? विश्वव्यापी कला, पुरातन कला, आधुनिक कला, लोक कला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुरातन कला। तो बी आंसर जितने लोगों ने दिया सही होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है? अमृता शेरगिल ने, मैरी कैसेट ने, अमृत कौर रविंद्र कौर ने, ओक्साना ग्रिगोरीवा ने। आंसर करेंगे फास्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमृत कौर रविंद्र कौर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लंदन होगा, दिल्ली होगा, रोम होगा, पेरिस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लंदन, ठीक है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ पे है? लंदन। उत्तर प्रदेश की प्लेलिस्ट आप देखिएगा, वहाँ पर मैंने इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं और उत्तर प्रदेश के कलाकारों को भी वहाँ प्रश्न करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 15, एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने क्या लिखी, कविताएं लिखी। रौंदा हो जाएंगे, हिम्मत शाह होंगे, शंखो चौधरी, सोमनाथ होर। और 4 PM पर जो आपका लाइव सेशन होगा उससे ज़रूर आप जुड़िएगा, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिम्मत शाह। ठीक है, बी आंसर जितने लोगों ने दिया सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला के मूर्ति शिल्प किसने बनाए हैं। DP राय चौधरी होंगे, रामकिंकर बैज होंगे, हिम्मत शाह होंगे, मृणालिनी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, चैनल पे बहुत सारे PYQ आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जरूर से उनको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हिम्मत शाह। ठीक है, हेड शीर्षक जो बनाया गया है किसके द्वारा, टेराकोटा श्रृंखला, हिम्मत शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। प्रदोष दास गुप्ता, नसरीन मोहम्मदी, भूपेन खक्कर, विवान सुंदरम। तो डायरी लिखने का जो शौक है वो किसको था भाई, वो था नसरीन मोहम्मदी को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने वाले यानी कि बनाने के लिए कौन मशहूर हो जाएगा। विवान सुंदरम होंगे, गोगी सरोज पाल, अंबा सान्याल, शेखर गुरेरा। तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखर गुरेरा, जो कि कार्टूनिस्ट रहे, धारदार कार्टून बनाने के लिए ये मशहूर रहे। ठीक है, किस पर, समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए कौन मशहूर रहा, शेखर गुरेरा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एकला चलो रे इंदिरा गांधी 1985 जल रंग के चित्रकार कौन होंगे। SH रजा, MF हुसैन, राम कुमार, KS कुलकर्णी। 19 का आंसर करेंगे सभी लोग। एकला चलो रे इंदिरा गांधी 1985 जल रंग के चित्रकार कौन होंगे। तो 19 का यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होता है, MF हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट का प्रश्न होगा। ये 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला चलाई जा रही है, तो आज ये पहली ही क्लास है। आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 ईस्वी में अपने पिता मिर्ज़ा ग्यास बेग की स्मृति में बनवाया था। आंसर करेंगे, इत्माउद्दौला का मकबरा होगा, अकबर का मकबरा, ताजमहल, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इत्माउद्दौला का मकबरा। तो इस तरीके से आप डेली की क्लास में देखेंगे 20 क्वेश्चंस की ये जो श्रृंखला आपकी चलाई गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और इसके अलावा 4 PM पर जो लाइव सेशन मिलता है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी ही क्लासेस। तो आप लोग जरूर से जुड़िए शिवानी आर्ट क्लासेज के साथ। अगर आप लेना चाहते हैं सिलेक्शन और करना चाहते हैं अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ बिल्कुल फ्री में, कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं होता, ये क्लासेस आपको फ्री मिलती हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक कर सकते हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।